नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और इस देश के सबसे बड़े चुनाव यानी कि आम चुनाव लोकसभा चुनावों को जानने, समझने, बूझने के अपने क्रम में लगातार सत्ता का संग्राम की हमारी ये यात्रा जारी है। और उत्तर प्रदेश के सियासी नक्शे पर ढेर सारी लोकसभा सीटों को करते करते अपने अर्धशतक के करीब अपनी 46वीं लोकसभा सीट पर आज मैं मौजूद हूं। और सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में हमने चाय पर चर्चा कर ली, युवाओं से बात कर ली, जनप्रतिनिधियों से संवाद भी कर लिया, लेकिन सबसे जरूरी हो जाता है वो राजनीतिक विमर्श करना जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेमा और साथ में तीसरा पक्ष जो कि चुनावों में मजबूती से अपने आप के होने और अपने लड़ने का दावा करता है, वो आखिरकार किन मुद्दों पर, किन बातों पर जनता के बीच में जा रहा है, इसे भी जान लेना चाहिए। और इसी कारण से हमको लगता है कि ठीक है, अक्सर इस तरीके की तस्वीर जब आप दिन में शो करेंगे, धूप में शो करेंगे, तो हवा पानी सूरज को आप नहीं रोक सकते और ये सब कुछ होता रहेगा। बिना किसी देर के एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, और तस्वीर ये है कि मेरे बाईं ओर समाजवादी पार्टी और उनके पक्ष के तमाम जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो मौजूद हैं और मेरी दाहिनी ओर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है। और ये वो पक्ष है या ये वो दो चेहरे हैं, ये वो दो तस्वीरें हैं जो आजमगढ़ में चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अक्सर हमको बोला जाता है कि साहब सत्ता से खूब सवाल करिए, इसलिए सवालों की शुरुआत आपसे ही करता हूं। किन मुद्दों को लेकर आप आजमगढ़ की जनता के बीच में हैं? क्योंकि यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि क्या गढ़ वाली बात है, उपचुनाव तो जीता, लेकिन जब सामान्य चुनाव में आते तो क्या गढ़ प्रभावी हो जाता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो अपना वादा किया था उसको पूरा किया। और वो मुद्दे जो विकास का मुद्दे है, किसी ने विकास नहीं किया, लेकिन योगी और मोदी जी ने जो विकास किया है उस विकास के मुद्दे पर हम सब चुनावी मैदान में हैं। और आपको बता दूं कि 1.5 साल में जितना काम हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने किया है, उसी काम को लेकर के हम लोग मैदान में हैं। आप लोग काम को लेकर मैदान में हैं। अब काम की बात आती है तो आप लोग भी कामों का हवाला देते हैं, लेकिन फिर उपचुनाव हुआ था, जनता का एक मैंडेट आया, जनता का एक मत आया। क्या कामों में पीछे रहे थे इसलिए गढ़ में एक सेंध हुई थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कामों में हम पीछे नहीं रहे। हाँ, कुछ चूक हमारे कार्यकर्ताओं से हो गई थी। एक आजमगढ़ की नाराजगी, यहाँ के महान जनता की नाराजगी ये हो गई थी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब विपक्ष कमजोर पड़ रहा था उत्तर प्रदेश के सदन में, तो बड़ी कुर्सी छोड़ करके वो छोटी कुर्सी पे सदन लोकसभा का सदस्यता त्याग करके वो विधानसभा की सदस्यता ग्रहण किए थे। तो उससे आजमगढ़ के लोगों के मन में आ गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ को छोड़ के चले गए। ऐसा था नहीं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके पिताजी के भी दिल में बसता था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी दिल में बसता है। यही कारण है कि फिर पुनः उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यहाँ पे भेजा है। लक्ष्मण जैसे छोटे भाई को फिर आजमगढ़ की सेवा करने के लिए भेजा है। और विश्वास मानिए, भूतो न भविष्यत, ऐसा मैंडेट जो इस बार 2024 में आजमगढ़ की महान जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में देने जा रही है, वो भूतो न भविष्यत न कभी हुआ था न कभी होगा। इतनी बड़ी जीत इस बार आदरणीय धर्मेंद्र यादव यहाँ आजमगढ़ की सीट पर जीतने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का भी एक पक्ष है और उनसे भी बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। थोड़ा सा आप देर से आए तो शायद प्रस्तावना को आप सुन नहीं पाए। ये दोनों आपकी तरफ बड़ा ध्यान से देख रहे थे और दोनों ही पक्षों की निगाहें यहाँ कम थी, बगल की एक सीट पर ज्यादा थी और बोल रहे थे कि जो कुछ जौनपुर में हो रहा है वो एक संदेश है। दोनों के प्रचार को सुनिए तो आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ बी देते हैं, एसपी को हटा देते हैं। क्या वो बी पार्टी वाली बात, क्या वो वोट को प्रभावित करने वाली बात? और उसमें एक उदाहरण दिया जाता है कि पिछला चुनाव देखिए साहब, बसपा ने इतना जोर से लड़ा कि किसी और को फायदा हो गया। इस बार भी क्या आप किसी फायदा और नुकसान के लिए जमीन पर हैं? सबसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आप सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो आज का माहौल जो चल रहा है, अभी आपने जो बात किया है बी टीम का, बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको बी टीम कहा जाता है। जो क्षेत्रीय पार्टी उसे बी सी डी कोई उपाधि नहीं दी जाती है। सवाल इस बात का है, एक राष्ट्रीय पार्टी को बी टीम और एक क्षेत्रीय पार्टी को लड़ाई में। तो सबसे पहले तो इस पे हम लोग को विचार करना है कि कौन राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी की कैसे हम लोग बात करें। और बहुजन समाज पार्टी आज 22% वोट के साथ पूरे देश के अंदर खड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी के बल पर खड़ी है और पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है। अभी आप जो बगल की सीट जौनपुर की बात कर रहे हैं, वहां के कैंडिडेट ने बैक हुए हैं, वहां कैंडिडेट अपने आप को बैक किया है। बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आज भी है और लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी वहां। अभी अन्य जगहों पे पूरे देश में 2-4 जगहों पे लोग
जहां गठबंधन के प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा उठा लिया, वहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट आज भी कायम खड़ा है। आप उठा के देख लीजिए सूरत और अन्य जगहों पे बीएसपी वहां खड़ी है। बीएसपी बहुत मजबूत, यहाँ लोग खामोशी समझ रहे हैं। ये खामोशी को खामोशी न समझा जा। ये जब तूफान उठेगा तो साथियों बड़े बड़े बाउंडर को समेट लिया जाएगा। हम लोग बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है। अब मैं इस चर्चा को, क्योंकि आप लोगों ने अपना अपना शुरुआती पक्ष रखा, हाँ मैं यही चाह रहा था कि अब मैं चर्चा को ओपन करता हूँ। किसी भी तर्क पर आपको लगता है कोई बात जोड़नी है, घटानी, मुझे इशारा कर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ इशारा ही करिएगा। उसके बाद जो होता है उसे कोलाहल कह दिया जाता है, वो ना हो जाए। अभी भाई साहब सपा के कह रहे थे कि अखिलेश यादव भागे नहीं तो क्या किए? नेता विपक्ष न बनने गए थे विधानसभा में, इसलिए उन्होंने कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, करहल अपना रख लिए। उसके बाद इस बार फिर न लड़ते तो मान लेते कि आजमगढ़ को उन्होंने नहीं छोड़ा। आजमगढ़ को छोड़ करके और कन्नौज से जाकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों नहीं आगे लड़ने अगर आजमगढ़ दिल में बसता था तो? दूसरी बात, उनके पिताजी के दिल में आजमगढ़ बसता था। आजमगढ़ से सांसद जब हुए तो थूक दिया आजमगढ़ के मुंह पर उन्होंने, एक बार भी आजमगढ़ की धरती पर उन्होंने कदम नहीं रखा। इतनी नाराजगी कि हम 60,000 से आजमगढ़ से जीतल ही तो आजमगढ़ में कदम ना रखा, हम 6 लाख का जीत चाहिए, ये कौन सी बात हो गई? आजमगढ़ की जनता से इतनी नफरत उनको हो गई कि उसके बाद आजमगढ़ में उन्होंने कदम नहीं रखा। जो आजमगढ़ उनको 10-10 विधायक देता था, उससे इतनी नफरत। वो तो अभी भी है, 10 विधायक अभी भी हैं, लेकिन हाँ अति उत्साही है। इनको जानकारी देता नहीं था, देता है और आगे देता रहेगा। जो स्नेह और प्यार आजमगढ़ की महान जनता समाजवादी पार्टी के को देती है, वो आगे भी देती रहेगी, अभी जल्द ही देती है ना साहब। तार्किक के हिसाब से कि अगर अखिलेश यादव इसको अपनी सीट मानते हैं, तो जब लोकसभा चुनाव लड़ने का सोचा तब यहाँ वो क्यों नहीं आ गए? और वही जो आप भाई की बात कर रहे हैं, भाई कन्नौज चले जा सकते हैं। नहीं, फिर आएंगे, ऐसा नहीं, आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, सभी विधानसभाओं में जाएंगे, रैलियां करेंगे। उसको अपना घर यहीं पे, शानदार घर यहीं लगभग 4 बीघे में उनका मकान बन रहा है। आजमगढ़ के निवासी बनने के लिए बना रहे हैं, पर्यटन केंद्र नहीं बना रहे हैं, आजमगढ़ के निवासी बनने के लिए बना रहे हैं। एयरपोर्ट बनाया यहाँ पे। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव दूरदर्शी नेता थे। जब जो चीजें जिसकी आवश्यकता नहीं थी आजमगढ़ को, उससे ज्यादा यहाँ देने का काम किया। 2005 में जब यहाँ पे हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं था, उन्होंने हवाई पट्टी दी। भारतीय जनता पार्टी लोग विरोध करते थे। और आज 1 इंच जमीन, हवाई अड्डा बना है, 1 इंच जमीन बनाई नहीं गई। उसी जमीन पे इन्होंने उसको हवाई अड्डे का रूप दे दिया और चुनाव के लिए, और चुनाव के बाद उसमें आग लगवाई और आज बंद है, कह दिया कि आग लग गई। हवाई पट्टी, देखिए हवाई पट्टी जो इन्होंने कहा, विकास कहा न, जब भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जीता तो प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जीता, प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। यहाँ पे जो भी अपने को बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा नेता था, उनके प्रतिनिधि के रूप में केवल आजमगढ़ के लूटने का काम किया, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, 10 विधायक इनके, लेकिन इनके विधायकों के गांव का, घर का रोड अगर किसी ने बनवाने का काम किया तो हमारे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनवाने का काम किया। आज तक ये लोग नहीं बनवा पाए। और आपको बता दें कि रौना पार से, बिलरिया से रौना पार तक जो रोड ये लोग परमानेंट जीत रहे थे, वो रोड हम सब ने बनवाने का काम किया। सड़कों से लेकर ढेर सारा, आ रहा हूँ मैं, दोबारा आ रहा हूँ। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? देखिए 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई 2014 से लेकर 24 तक, एक रोड आजमगढ़ पाया, आजमगढ़ 2 आपका वाराणसी नहीं बन पाया। ये कहते विकास की बात। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने जहाँ सठियाओं चीनी मिल दिया, जहाँ रोडवेज दिया, इस तरह हजारों करोड़ की सौगात दिया, इसलिए इन लोगों को दिखाई नहीं देगा ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास नहीं दिखाई देता। एक्चुअली इनका थोड़ा ना चश्मा दूसरा है, इनको दूसरे चश्मे से देखते हैं। तो क्या दिखता है? इनको विकास दिखता ही नहीं। ये अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। इनको विकास से नहीं मतलब है, इनको धर्म से मतलब है। आपको विकास से, हाँ, जो नहीं आया, मैं फिर उधर आते हूँ। एक चीज मैं भी पूछता हूँ, क्योंकि ये जो इशारा किया गया कि आजमगढ़ से नहीं आए, आजमगढ़ से नहीं आए, उसमें एक सवाल ये भी आता है साहब कि अगर आप 2 बड़ी पार्टियों की बात कर लूं, फिर मैं वहां पे भी जाऊंगा, प्रत्याशी किसका आजमगढ़ का कार्यकर्ता है? निरहुआ है आजमगढ़ का। निरहुआ के बारे में आप पता लगा लीजिए, उनकी कर्म भूमि आजमगढ़ है। जब उन्होंने पिक्चर बनाने की शुरुआत की थी तो आजमगढ़ से ही सटे हुए जिले से रहने वाले हैं। सटा हुआ तो मुझे भी पता है। सुन लीजिए, और यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी, पिक्चर बनाने की शुरुआत की थी।
और मैं इनसे समाजवादी पार्टी के मित्र से अपने पूछना चाहता हूं कि अगर निरहुआ ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए कहा, तो इनके पेट में क्यों दर्द हुआ? इससे आजमगढ़ का विकास होता। मैं पूछना चाहता हूं इनके ही विधायक जी जो 40 साल से लगातार आजमगढ़ के विधायक हैं और पूर्व में सरकार में वो परिवहन के मंत्री थे, क्यों नहीं आजमगढ़ को राष्ट्रीय बस अड्डा बना दिए? उनकी क्षमता थी, पूरे उत्तर प्रदेश के मालिक थे, आजमगढ़ का बस अड्डा क्यों नहीं पीछे रह गया? आज इससे बढ़िया लखनऊ का बस अड्डा है, इससे बढ़िया आगरा का बस अड्डा है, क्यों नहीं आजमगढ़ को बना दिया? यहीं के तो रहने वाले थे। उनके घर का रोड मैं उनके घर के बगल का रहने वाला हूं। उस रोड पे भाई साहब ये स्थिति थी, अगर कोई गर्भवती महिला अगर उस पर रोड पे चली जाती थी तो उसकी डिलीवरी वहीं रास्ते में हो जाती थी। लेकिन उस रोड को बनाने का काम निरहुआ ने किया। उनके विधायक जी के गांव का जो मुजरापुर मोमरकापुर जाता था गांव का रास्ता, जो पूर्वी माई थाने पे हम लोग की माता है, उनके यहाँ हम हर साल जाते हैं कड़ैया देने के लिए, उस रोड को भी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो निरहुआ ने किया है। मैं उधर भी आ रहा हूँ, मैं क्या करके आ रहा हूँ, आराम से आ रहा हूँ साहब। और आपसे तो दिन की शुरुआत में बात की है, तो जिनसे ना की हो उनसे ये बताइए किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं? ये दोनों की लड़ाई में कुछ अपने लिए हिस्सा दिख रहा है, उसलिए मुस्कुरा रहे हैं? पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है। अभी आपने जब दोनों से बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी और यहाँ के लोग भी हंस रहे होंगे। आजमगढ़ के लोग, दोनों प्रत्याशी हमारे बाहरी लोग हैं और आजमगढ़ का एकमात्र प्रत्याशी जो राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी है सबीना अंसारी साहब हैं, मसूद सबीना अंसारी जी हैं, जो आजमगढ़ की हैं, आजमगढ़ की बेटी हैं, आजमगढ़ का बेटा बेटी सब कुछ है। और दोनों लोग प्रत्याशी वो बाहरी लोग हैं और बाहरी दोनों लोगों पर एक बार जनता ने विश्वास जता चुकी है। ठीक है, इनके हम यहीं आना चाह रहे थे। ये देखिए इतना, सुनिए साहब, खड़े दूर दूर किया था लेकिन उनके प्रत्याशी को सुनकर आप दोनों कितना पास आ गए। कितने सीरियस है। हम शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट का निर्धारण भारतीय जनता पार्टी करती है, इसीलिए बहुजन के जिला अध्यक्ष को जानकारी नहीं कि उनका टिकट कौन ले गया। देखिए एक चीज बता दो, जो इन लोगों ने किया है, इनकी करनी कथन इनके मुंह से सुन लीजिए। इन लोगों ने जो पूर्व में किया है वही सोच रहे हैं कि बीजेपी कर रही है। लेकिन मैं बता दूं, एक मिनट, मैं बता दूं कि जितना काम विकास का काम जो मोदी जी ने किया विकसित भारत बनाने के लिए, और जो गांव में हम लोगों ने कैंपेन चला करके मोदी जी की मैजिक लेकर के गांव में गए और जनता से सवाल जवाब वहीं पे कार्रवाई कराई, वहां पे जिसको मकान नहीं मकान दिलवाया, जिसको शौचालय नहीं शौचालय दिलवाया, एक काम देखने के बाद आज आजमगढ़ की जनता एकदम एक तक केवल निरहुआ की तरफ और मोदी जी। इनसे पूछिए शौचालय में पानी कहाँ से आएगा, उसकी व्यवस्था कैसे पूर्ण होगी, इनको पता नहीं है। बस ये गुमराह, ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम करती है। शौचालय 12,000 में शौचालय बनेगा, ये हाँ शौचालय 12,000 में शौचालय बनेगा, उसका टंकी का पानी कहाँ से आएगा? हाँ? मोदी जी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज देश का कोई ऐसा नवरत्न कंपनियां नहीं जिसको उन्होंने अपने उद्योगपति मित्रों को बेच नहीं दिया। सुनिए, यहाँ के जो सांसद जी हैं हर युवा को लखैरा बना दिए हैं। हर घर में रील क्या नाम स्टूडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। सुन लीजिए, हर लड़का जो है लखैरा एकदम बन गया है एकदम। और ये सुनिए और सुनिए, 2 करोड़ नौकरी की बात बोले थे। ये अब तक मेरे नहीं है। सुनिए, यही भाजपा के नेता से मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए, भाजपा नेता यही जवाब दे दे, 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। ये सब युवा हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे और 2 करोड़ सुनिए 2 करोड़ इंटू 20 करोड़ हो गया भैया रोजगार। हाँ, रोजगार में इनकी सरकारी नौकरी नहीं है, पहले बता दिया। नहीं, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए, प्राइवेट में इनको नौकरी इस आज तक नहीं मिली तो अब नहीं मिल पाएगी। आज तक अगर 10 साल मान लीजिए छोड़ दीजिए, इसके पहले भी नहीं पाए तो अब नहीं पा पाएंगे, क्योंकि जब पढ़ना था तो नकल मारे। तो ये मत समझिए कि ये पगल पाएंगे। दूसरी चीज कि पैसा ये दे नहीं पाए इसलिए नौकरी नहीं पाए, नहीं तो अखिलेश के समय पा गए होते, क्योंकि एसडीएम की भर्ती भी पैसों पे होती थी। तीसरी चीज जो इन्होंने कहा विकास की बात, इन्होंने जो इमारत थी, तहसील थी और कलेक्ट्रेट था, कलेक्ट्रेट बनाए। कमिश्नरी की नया काम कोई नहीं किया। हमारी सरकार ने भूमि पूजन से लेके और शिलान्यास तक का काम किया, वहां नई अपॉइंटमेंट की और इन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। अब इसके आगे हम क्या बताएं?
यूनिवर्सिटी नहीं बनी ना। आपके क्या साथी है, उसके कंधे पर आप रखे हैं हाथ, वो भी उंगली उठा हम तो रहा है। सबके ऊपर रखे। देखिए, मैं एक युवा होने के नाते अपने समाजवादी मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये लोग बराबर कहते हैं कि आजमगढ़ की ईंट ईंट पे सपा का नाम लिखा हुआ है। यही आजमगढ़ था, यही आजमगढ़ था, यही आजमगढ़ था। आजमगढ़ के युवा, जो आजमगढ़ के युवा साथी थे, 10-10 विधायक देने के बावजूद एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे। विगत 3 सालों से 4 सालों से लगातार यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे थे। ये समाजवादी पार्टी जो कहती है कि आजमगढ़ की एक एक ईंट पे हमारा नाम लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी नहीं देने का काम की। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आजमगढ़ में सरकार बनने के बाद अमित भाई शाह जी ने यूनिवर्सिटी के लिए एक यूनिवर्सिटी को 3 बार बता दिए हो, मुझे लगा दूसरे पॉइंट पर आओ। यूनिवर्सिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट को 3 बार 3 तरीके से बोलिए। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी, इन्होंने कहा संगीत महाविद्यालय, आप सुन नहीं पा रहे। तीसरी बार अमित भाई के बाद क्या बोला? अमित भाई शाह जी उसका केवल शिलान्यास ही नहीं किया, यूनिवर्सिटी हम बहुत साफ सुने हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। कोरोना काल में वहाँ ये बोल रहे हैं कि आप लोग बताते कि ईंटों पर नाम लिखा है, लेकिन वो कामों की फेहरिस्त बता रहे थे, कितना हम कम कर दिए। यूनिवर्सिटी की बात कर दिए, एयरपोर्ट की बात कर दिए, और वो ये बोल रहे हैं कि हमने तो 18 महीने में जो किया, अगर 5 साल मिलते तो क्या होता। भाई साहब कुछ नहीं किया। इनके प्रतिनिधि भी झूठ बोल रहे हैं कि विधायक के गांव की सड़क बना दिए। जिला पंचायत की सड़क है, वो जिला पंचायत ने बनाया, और जिला पंचायत का अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, कैसे उन्होंने बना दिया? अब जिला पंचायत का कंप्लेन गिना रहे हैं ये। दूसरे ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बना दिया। हम कह रहे हैं कि हमारी एक यूनिवर्सिटी इन्होंने छीन कर गोरखपुर ले जाने का काम किया। पशु मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर छीन के ले गए। बहुत इतना आगे आने की जरूरत नहीं, मैं वहां जाऊंगा। बोलो। आ जाइए। पहले हमारे बीजेपी के भाई बताए पुरानी पेंशन, अरे यही है का बताएं। पुरानी पेंशन जो है, बुढ़ापे की लाठी है, उसको भी छीन लिए, और इनके मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग पेंशन ले रहे हैं। ये उसी पे जवाब दे दे। बताएं, मेरा क्वेश्चन है, इस पर कब करेंगे बात? दिया ना सवाल, फिर क्यों रोको? इन्होंने यूनिवर्सिटी की बात कही है। जब यूनिवर्सिटी बनी तो गरीबों का यह उम्मीद थी कि यूनिवर्सिटी बनेगी तो हम गरीब के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज यूनिवर्सिटी की फीस को देखकर गरीब का लड़का रोता हुआ वापस आ गया, जो कि उसका, मैं भी उसमें हूँ। इतनी फीस उसकी ज्यादा, 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है। अब 2,500 रुपया बोर्ड फीस है यूनिवर्सिटी की, और इनको खुद नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। पहले मैं आपको बता दूं, तो प्रत्याशी का नाम नहीं जान रहे, सब ये कह रहे थे। अरे वो जो गलत बोल रहे हैं उनको ये नहीं पता कि हमारे दोनों जो प्रचार चल रहे, दोनों साथ चल रहे हैं। मसूद सबिया अंसारी जी दोनों प्रचार, हम जो उनके फार्म में है, दोनों नाम है, तो उनको ये पता ही नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। वो लोग जानते हैं विकास की बात है तो हमारी सरकार में हमने 12 नए जिले मुख्यालय बनाए। एक जिले में कितने व्यवस्था होती है, कलेक्टर से लेके हर तरीके की ऑफिस बनती है, हर विभाग में नियुक्तियां होती हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। एक विभाग की बात हो रही है। और हमारी सरकार में हमने 1,08,428 ग्राम सभा है, हमने पूरे हर ग्राम सभा में एक नौकरियां दिया था अपनी सरकार में। हमने विकास किया। बीजेपी वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले हवाई पट्टे बनवाए थे, जो आजमगढ़ में हवाई पट्टी जो बनवाए थे, उस पर आज तक किसानों क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए? की बात सब सारे जवाब आप नहीं ना, बहुत सारे लोग हाथ उठाए। तो बीजेपी वाले उस किसानों को मुआवजा क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए? उस किसानों की किसानों की जमीन को जबरदस्ती छीन लिया गया था। मुआवजा और अधिग्रहण दोनों के जवाब लेने जा रहा हूँ ना, वही सवाल है। हाँ, जैसा कि इस भाई ने सवाल किया है कि जो हवाई अड्डे की जमीन थी, उस पे किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? इन्हीं के पार्टी के तथाकथित नेता, इन्हीं के पार्टी के समाजवादी पार्टी के तथाकथित समाजवादी पार्टी कहाँ है? जो कहते हैं कि हम आजमगढ़ में विकास किए, उनको आजमगढ़ में विकास से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि आजमगढ़ की जनता अविकास के अंधेरे में डूबी रहे। सवाल क्या है बता रहे, उसी का जवाब। आगे क्यों आ रहे हो? वहीं रहो। इनके नेता अपनी बातों को गोल जलूल घुमा करके आपके सामने पेश करते हैं। अगर इनको आजमगढ़ के विकास से इतना ही प्यार था, किसान नहीं आया, मुआवजा नहीं आया, आजमगढ़ के विकास कितनी देर में आएगा? मुआवजे की बात कर रहा हूँ मैं। अगर नहीं किया आजमगढ़ अभी तक नहीं किया, आजमगढ़ के अभी तक नहीं हवाई अड्डे से इतना ही प्यार होता
तो हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना कहाँ चाहते थे। किसान बोले, कहाँ मुआवजा बोले अभी तक? किसानों को प्रायोजित रूप से विरोध कराया गया। यहाँ के समाजवादी पार्टी के लोगों ने जानबूझ के आप नहीं बोले तो देखिए, आज आजमगढ़ के जो युवा हैं, ये तमसा के तट पर बसी धरती है आजमगढ़ की, और बहुत ही क्रांतिकारी धरती है। यहाँ के युवाओं को बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हुआ है। आजमगढ़ को बदनाम किए थे। आजमगढ़ का युवा कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए जाता था, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी नहीं था, मोदी योगी की सरकार में यूनिवर्सिटी बन गया। आजमगढ़ के लोग जब जाते थे दूसरे जिलों में तो कमरा नहीं दिया जाता था, होटलों से भगा दिया जाता था, कहा जाता था कि हम कमरा नहीं देंगे, आप आजमगढ़ के हैं। तो आजमगढ़ की पहचान को जो इन लोगों ने खराब किया, उसको धीरे धीरे सही करने का काम मोदी योगी की सरकार और निरहुआ जी कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं मैं उनसे बात करूं? हाँ, मोदी जी ने कहा था जीतने के बाद 15-15 लाख रुपए देंगे। किसको मिला? किसी को नहीं मिला। कहा गया था लेकिन मिला नहीं। 15 लाख का हिसाब भाई साहब को चाहिए ना, 15 लाख का हिसाब चाहिए, 5 लाख का नहीं 15 लाख बोला, हिसाब नहीं बोला। हिसाब आप जोड़ रहे हैं। मैं 15 लाख का हिसाब इनको देता साहब आप जोड़ रहे हैं ना शब्द। अरे मैं बोला ना, मुझे 5 लाख रुपए। अच्छा भाई कूद रहे हो, क्यों कूद रहे हो? घोषणा पत्र हमको लगता था आपकी पार्टी अनुशासित है। अनुशासित ही हम लोग कूद क्यों रहे हो? हाँ, आराम से बात इस करो। भाई के 15 आपके बहुत से लोगों का बना हुआ है। 15 लाख में 5 लाख का आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, तो 15 लाख हो गया भैया पहले ही। 15 लाख तो तुरंत हो गया। आयुष्मान की बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जो हमारा बन रहा था, उस पे ये लोगों ने क्या किया कि चुनाव आयोग से शिकायत करके वो हमारा आयुष्मान कार्ड को अभी जल्दी से जल्दी एक नोटिस भिजवा के रुकवा दिया, क्योंकि एक मिनट पहले तो वो योजना चल रही थी, कोई चुनाव में नहीं। चुनाव आयोग ने पाया होगा तो इनके कहने से नोटिस भेज देगा क्या? ये उसने पाया होगा ना कौन गड़बड़। किया? शिकायत कौन किया? गड़बड़ होगी तभी तो माना। कहने वो मेरा तो है नहीं, वो तो जनता के लिए ना है, मेरे लिए तो है नहीं। मैं जनता के लिए कर रहा था। चुनाव आयोग कोई भी शिकायत पर एक्शन ले लेता है कि पहले देखता भी है कि सही है कि शिकायत गलत, तो सही पाया तभी तो नोटिस भेजा होगा। वो जो योजनाएं पहले चली है वो उसको रोकना तो उचित है नहीं, लेकिन आप शिकायत करेंगे ना। लेकिन ये लोग जनता के हिस्से से रहते तो उसको नहीं रोकवाते। वो जा करके वहाँ पे अपील किया कि ये योजना बंद होनी चाहिए। चुनाव में ये लोग वो कर रहे हैं, माने हम लोग जनता को कर रहे हैं तो हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं। कल को कोई शिकायत करे और कोई आयोग सही पाए तो शिकायत करने वाला गलत? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता का वो मेरा थोड़ी है, मैंने उसका तो नहीं दे रहा था। आप अमर उजाला के चैनल को राष्ट्रीय धन्यवाद, शुक्रिया, स्वीकार कर लिया बिना उसकी जल्दी समय पर। जी, क्या मुद्दा है आपका? हमारा नहीं, हम तो आपका मुद्दा पूछने आए हैं। आपका क्या मुद्दा है? ये तो सही। इतनी देर से पूछ रहा था, आप थोड़ा देर से आते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हाँ हम लेट एंट्री हैं और क्वेश्चन पेपर अभी भी दो। हमारा तो मुद्दा ये है, हम तो आप लोगों से पूछना है किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कि इस तरह का उत्तर प्रदेश और देश में रोजगार तैयार हो कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार के धरती पर जाकर लाइन लगाकर लोगों को रोजगार लेना न पड़े। झूठ बोलने से आप सरकार बना सकते हैं, यह कटु सत्य है, लेकिन झूठ बोलकर दिलों पर राज नहीं कर सकते। क्या नाम साहब आपका? जी, क्या नाम हुआ साहब? आजाद भारत में आजाद नेता के नाम से जानते हैं लोग। आजाद नेता साहब, मुझे लग रहा था माइक यहाँ पे भी रखूंगा तो भी आवाज पूरी आएगी, बड़ी बुलंद है। मैं बता दूं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से आता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी परिवार किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह राष्ट्र हित की जागीर है, यह राष्ट्र की जागीर है। झूठ बोलने से सुनिए, मैंने तारीफ, देश विश्वास से चलेगा, देश सम्मान से चलेगा, देश स्वाभिमान से चलेगा, झूठ से नहीं चलेगा। मैं जवाब भी ले लेता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आजमगढ़ में ना बहुत प्रेम है, हम दूर दूर खड़ा कर करके थक जा रहे हैं, आप लोग पास पास आए जा रहे हैं। वैसे एक वाजिब सवाल उठा है साहब, और वो जो उठा वो सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आजमगढ़ को हम लोग जब सर्च करते थे, हम जैसे लोग बाहर से आते थे, तो ये तो था कि आजमगढ़ का नाम एक बार अपराध से इतना जुड़ा कि लोगों में लगने लगा कि क्या वो क्राइम कैपिटल से लेकर तमाम शब्द कहे गए। और इतने बड़े बड़े अपराधियों पर फिर एक आरोप ये लगता रहा, जो ये आरोप खूब लगता है कि सरकारों ने, संगठनों ने शय दी है, इसलिए ऐसा हुआ है।
उस मामले में, उस सवाल पर क्या जवाब रखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये आजमगढ़ साहित्यकारों की धरती रही है। यहाँ पे कैफी आजमी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, लक्ष्मी नारायण मिश्रा, महान घुमक्कड़ राहुल संस्कृत्यायन जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। ये धरती साहित्यकारों की रही है। और मैं यूँ कहूँ कि ये धरती इल्म, अदब और सियासत की रही, तो उसमें भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस धरती को, इस महान आजमगढ़ को बदनाम करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। जब जब ये आए, आप उठा के देखिए इनके नेताओं के बयान, चाहे वो गृह मंत्री आए हो, चाहे मुख्यमंत्री आए हो, इन्होंने आजमगढ़ को हमेशा आतंकगढ़ से संबोधित किया। ये आजमगढ़ नहीं कहते हैं, ये आतंकगढ़ इन्होंने कहा। हमें इन लोगों ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? इन लोगों ने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? इन लोगों ने उस समय अपने सरकार में नौकरी क्यों नहीं दे दी? इन लोगों ने अपने सरकार में ये क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया? यही बगल में हरिहरपुर है। अगर ब्राह्मण हत्या करता है, यही आपके बगल में जो है अहिरौला है, यही बगल में सारे जिले के लोग देख रहे हैं। वहां पे आपका बुलडोजर नहीं काम कर रहा है। अगर हरिहरपुर में एक ब्राह्मण के साथ यादव परिवार का, तो आपका बुलडोजर काम करता है। दोहरी प्रणाली नीति का हम विरोध करते हैं। अगर आपका बुलडोजर चलाना है, सब पे चलाओ। अगर गुंडे माफियाओं के घर पे बुलडोजर चले तो ये लोग फतिया पढ़ने जाएंगे। बोल रहे हैं आधों के घर पर नहीं हो रहा। वो तो ये बोल रहे हैं। सुन लीजिए, कहाँ विकास दुबे कौन था? आप बताइए ना, विकास दुबे कौन था? उसको किस तरीके से जवान किया गया? कौन किया? ये लोगों ने किया क्या? कौन किया? ये है मुन्ना बजरंगी के साथ क्या हुआ? मुबारक अली के साथ क्या हुआ? आप सुन लीजिए। ये सामने भारतीय जूता मार पार्टी, भारतीय जूता मार पार्टी के अंदर जनता के बीच में कोई सवाल नहीं है। देखिए अब आपकी डिबेट मुद्दों से इतर जा रही है। डिबेट होनी चाहिए। नाम इन्होंने लिया, मुद्दा इन्होंने लिया, नौजवानों के रोजगार पे डिबेट होनी चाहिए। 13 जो पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश में, उस पे 60,000 मुस्लिम पुलिस वैकेंसी आई थी। 60 लाख लोग उसके आवेदन करता थे। उन 60 लाख परिवारों का क्या होगा? आज उनकी उम्र क्रॉस होती गई। 65,000 आरक्षण के शिक्षक भर्ती के लोग आज साल भर से धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रोक रहा जो आरक्षण की लूट हुई है। आप बताइए पूरे देश में। सुनिए मैं सहमत हूँ, पर बुलडोजर का सवाल वो लेकर आए, मैं नहीं। मुझे मत कहिए कि मेरी मुद्दे जा रही है। तो आपने मुझे 2 नाम लेकर कहे। बुलडोजर की बात जब होती है, जब देश के अंदर दूसरे का भी सुन लीजिए, जब दोहरी मानसिकता चलेगी, अगर यादव का, ये भी आप ही के पक्ष से है, तो बुलडोजर चलेगा। ब्राह्मण का परिवार है, बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं नहीं आऊंगा, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा। भाई सुनो, आप एक चीज बताओ। हमने जो गुंडे मवाली कह दिया जाता है, बसपा थोड़ी जगह भी दे दे। हाँ, मैं तो कह दिया कि गुंडे मवाली माफिया को रहने नहीं दिया जाएगा। या तो उनको प्रदेश छोड़ के बाहर जाना होगा, या तो ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। खुली मंच पे सबसे पहले अपराधी कोई हो, अगर बुलडोजर चल रहा है या प्रशासन कानून व्यवस्था अगर मजबूत दिखाई दे रहे तो अच्छी बात है। देखिए, हम अगर कोई भी अपराधी हो, उनके साथ वैसा होना चाहिए कि समाज में भय समाप्त होना चाहिए। समाज दिखाई दे कि संविधान से सरकारें चल रही हैं, लोकतंत्र से सरकारें चल रही हैं, लेकिन यहाँ लोकतंत्र का भी थोड़ा हनन हो रहा है। लोकतंत्र को बचाना चाहिए लोगों को। कुछ लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, कुछ लोग लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा। आज दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं तो उनका भी समर्थन हुई। लेकिन हम लोग कहते हैं, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, हम लोग बीएसपी के लोग हैं, हम लोग हमेशा अपने अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। हम हमेशा कानून से कानून का राज चलाना चाहते हैं कि कोई अपराधी हो तो उसको गिरफ्तार किया जाए, कानून अपना सजा सुनाएगी, तब उसको कार्रवाई हो। आप बहुत देर से देख रहे हैं और सालों से चुनाव देखा भी होगा, क्या समझ आता है आजमगढ़ का मुद्दा? देखिए, मुद्दा तो विकास का होना चाहिए। मुद्दा तो लगता है कई बार माइक लेके मत आओ, बहस तो अपने आप चलनी है। मुद्दा तो सशक्त भारत का होना चाहिए, मुद्दा स्वाभिमान का होना चाहिए, मुद्दा आत्मसम्मान का होना चाहिए। ये सारे मुद्दे अगर कहीं सफल हो रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आप देखिए दुनिया भर में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। भारत का नाम चल रहा है और पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। आतंक के आधार पर
हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा है, इराक और प्यार से क्लेरिफिकेशन देने गए थे आप उधर। सर ये बुलडोजर की बात कर रहे थे। दीदारगंज में सुरहन में एक नौजवान लड़की की हत्या कर दी जाती है। अभी ये बोले इन विषयों से बचो। सुनिए, मैं इसमें बोलूंगा। नौजवान लड़की, राजभर समाज की लड़की नहीं कर रहे भैया, आपके साथी बोले ये विषयों को मत लाओ। मैं बोलूंगा, राजभर समाज की लड़की जो 22 साल की, भैया 22 साल की नौजवान लड़की थी राजभर समाज की, उसके गर्दन में चाकू गोद कर मार दिया जाता है। तब इनके हाँ नौजवान लड़की को, राजभर समाज की लड़की थी, चाकू गोद कर मार दिया जाता है। बुलडोजर क्यों नहीं चलता है इनसे पूछिए। इसलिए बुलडोजर नहीं चलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उनके स्वजाति जाति का था, इनके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसलिए राजभर लड़की की हत्या की जाती है और बुलडोजर नहीं। अरे सारा आप दे देंगे क्या? पास सारे चीजों का जवाब है। एक ही के पास है क्या? क्योंकि हर बात पे वो बुला रहे हैं, मैं बोला थोड़ा सबसे करने दो। ये पेपर लीक की बात करते हैं, और आजमगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, तब भी पेपर लीक हुआ है, और भाजपा की सरकार है तब की ये बात कर रहे हैं। ये नकल सुनिए, ये तो नकल के माफियाओं को पैदा करके आज व्यवस्था इस कदर इन लोगों ने बना दिया। और बताते हैं पेपर लीक की बात, ये तो इनके जमाने से चली हुई आ रही है। हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं और रोकेंगे। क्या है ना, इतिहास की किताबें भविष्य हमेशा नहीं दिखाती। ठीक, पेपर लीक अभी भी हुए, वो जवाब मैंने सुन लिया कि वहां पर क्या हुआ। क्या अभी कमी हुई कि नहीं हुई? देखिए अभी जो हुई है, अब सुनिए मेरी बात, अब मुझसे सुनिए ना। बड़ी अच्छी तस्वीर आ रही है, बहुत तस्वीर आ रही है। जैसे ये कह रहे हैं पेपर लीक, नहीं मैं कह रहा हूँ तो यूपी पुलिस आरओ एआरओ नहीं, ये हुआ है। है कि पेपर लीक तो इनके जमाने से भी तो हुआ है, और इनके ही लोग रहे हैं, इनके ही लोग रहे हैं। इसमें और कोई विषय है? उसमें इनके ही लोग रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन सरकार में भी इनके लोग हैं। पेपर रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं, पेपर लीक रोकने का प्रयास हम कर रहे हैं। प्रयास आ रहा हूँ। अरे भैया सुनिए, वहीं आ रहा हूँ। आराम से जगह बनाएंगे, वरना मैं उधर चला जाऊंगा। मेरे लिए सबसे आसान काम है, मुझे आ जाऊं। सुनिए, मैं अरे साहब आ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। मैं यहाँ से, अरे सुन लो, एक लाइन आ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से माइक लेके चलता हूँ, सबको एक एक मौका दूंगा, ठीक है? क्योंकि चर्चा ऐसे खत्म हो नहीं पाएगी, वो वाद विवाद चलता रहेगा। लेकिन एक लाइन में सवाल जवाब वाद विवाद बहुत आया। अब थोड़ा ये जानते हो, ये जनता के मुद्दे का सवाल होता है। आपकी सरकार या आपके पक्ष की प्राथमिकता क्या है? वहां जवाब देते रहोगे, वो जवाब देते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपको मौका मिले तो आपकी प्राथमिकता क्या, और वो एक एक लाइन में रखना। मैं माइक आगे बढ़ा दूंगा एक लाइन के बाद। इन्होंने जैसा कहा कि वहीं से इतनी देर समझाया कि वाद विवाद ना करना, अपनी प्राथमिकता। आपका काम क्या होगा? हमारा जवाब देना। जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्र संघ को सबसे पहले बैन करवा दिया। छात्र संघ जो छात्र राजनीति की छात्र संघ राजनीति की नर्सरी कही जाती है, जो आम परिवार से जो छात्र यहाँ से निकलकर देश के सदन में अपने कौम की आवाज रखता था, इन्होंने छात्र संघ को बैन करवाकर पूरे प्रदेश में जातिवाद और पूंजीवाद। हाँ, प्राथमिकता पूछूं तो आरोप मिलता है। हमारी प्राथमिकता है युवाओं को रोजगार, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, सिंचाई, किसानों के लिए प्रति सारी चीजें, और भी क्या प्राथमिकता है इसमें? बेरोजगार होकर सभी लोग घूम रहे हैं। आके यहाँ पे मैं रोजगार रहता तो मैं आके आपके यहाँ डिबेट यहाँ पे नहीं ना देता। ये नेता भी बेरोजगार हैं क्या सब? अरे नेता नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ मूलभूत सुविधाओं पे रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, और दूसरी बात, इस बार जो हम लोग सांसद नेता चुनेंगे, अभिनेता नहीं चुनेंगे। प्राथमिकता हमारी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए। आइए इलेक्ट्रल बॉन्ड पर प्राथमिकता पूछ रहा हूं। धंधा पाओ। मेरे पत्रकार साथी, मेरी बात सुनिए। प्राथमिकता देकर धंधा पाओ, चंदा देकर धंधा पाओ, बॉन्ड भरो प्रीपेड, और नहीं तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगी सीबीआई ईडी की रेड। शायरी है तो तालिब मार दो। हमारी प्राथमिकता है कि सर्व समाज के साथ विकास करना। जी, रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, ये हमारे नेता का सिद्धांत था, उनका नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। उस पे हमारी सरकार करेगी काम। और सबसे पहले जैसे इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, हम जो इन्होंने फौज में अग्निवीर योजना चलाई है, उस अग्निवीर योजना को पहली कैबिनेट में खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी।
अब की बार 400 पार विकसित भारत संकल्प यात्रा। देखिए, प्राथमिकता जो हमने 1.5 साल में किया है, अगर बात 1.5 साल में जो हमने विकास किया है, उस विकास को जो बचा उचा है उसको भी एकदम पूरा विकास करने का काम करेंगे। सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम करेंगे, यही हमारी प्राथमिकता बताना, आरोप प्रत्यारोप हटा दूंगा। एक इनका कर्नाटक का सांसद था प्रज्वल रवन्ना, 3,000 महिलाओं का रेप करके इनको चुनाव होने के 2 दिन पहले जर्मनी भगा दिया गया। बताइए, मुद्दा यही है कि अगर निरहुआ जी अगर 5 साल के लिए सांसद चुने जाएंगे, और हम सबको विश्वास है कि 15 महीने का जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर जनता उनको पूर्ण बहुमत से जिताएगी और सदन में भेजेगी। और हम सब चाहते हैं कि आजमगढ़ का चौमुखी विकास हो, आजमगढ़ का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और यह विकास मात्र 15 महीनों में केवल दिनेश लाल यादव ने किया है। प्राथमिकता आजमगढ़ का विकास है। जो टेलर उन्होंने 15 महीने में निरहुआ ने दिखाया है, उसको पूरे 5 साल दिखाओ। एक चीज अब मैं आपका थोड़ा सा समझ लूंगा, जैसे नहीं प्राथमिकता मैं बता दूंगा, बस एक चीज मैं दूंगा ही नहीं। देश का सर्वांगीण विकास, रोटी कपड़ा मकान और स्वास्थ्य और चिकित्सा सबको उपलब्ध हो। देखिए, हमारी पार्टी का आने वाले समय में फिर इसी प्रकार काम होगा। जिस प्रकार से आतंकवाद मुक्त हुआ है, जिस प्रकार से आज देश सुरक्षित है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं, उसी तरह शुरू किया था। अरे आराम से ये तस्वीर अक्सर बनी रहती है। इस चर्चा को सुनिए, यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।